हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आज की इस बेहतरीन दमदार वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर पाकिस्तान की अवाम के साथ हो क्या रहा है इतने सालों से। सही पकड़े हैं। जो इनके साथ धोखाधड़ी हो रही है गाइस, मैं उसके प्रोटेस्ट में जाना चाहता हूं और इन लोगों को बताना चाहता हूं कि इन लोगों के साथ जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कभी ये हमारे राफेल गिरा देते हैं, कभी ये इंडिया को भी हरा सकते हैं और कभी ये मैच भी नहीं खेलना चाहते। क्योंकि पता है क्यों? ये इस चीज़ से बच जाते हैं। अगर ये लोग मैच नहीं खेलते ना तो इट्स बीन बेटर फॉर हमारे साथ भी, क्योंकि इन चोमों के साथ खेल के कोई फ़ायदा नहीं है हम लोग को। इससे बढ़िया हम लोग चिल करते, थोड़ा रेस्ट करते और अगले मैच की प्रिपरेशन करते सही पकड़े हैं। और बेटर करते इस चीज़ में। पर जो ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं ना उन लोगों को, पहले तो ये मैच ना खेलने की बेवकूफ़ी दिखाई कि हम लोग खेलेंगे ही नहीं। तो पर उन लोग को मुझे तो पता था, मतलब मुझे स्टार्टिंग से ही पता था इन लोगों को खेलना पड़ेगा, क्योंकि आईसीसी इनको पैसे देता है। 50% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम आईसीसी। तो इन लोगों को खेलना आज नहीं तो कल बताना पड़ेगा कि हमें खेलना है, क्योंकि नहीं ऐसे नहीं चलेगा भाई। पैसा है नहीं, खाने को आटा नहीं है, चलाने को डाटा नहीं है और पहनने के लिए पजामा नहीं है, तो तुम कैसे नहीं कर सकते? ऐसा करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, आपको खेलना पड़ेगा और इतनी बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट भी होना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या कहूँ, ये जो राइवलरी का ढोंग लेके बैठी है ना, ये 8-1 हो चुका है और ये किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा भी बढ़ने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान हमसे कभी कम्पीट नहीं कर सकता है। वी हैव द बेस्ट बैट्समैन अलॉन्ग साइड द बेस्ट बॉलर। बहुत बेटर है हमारे पास। हम लोग का स्क्वाड बहुत ज़्यादा वैरायटी लाता है, फ्रॉम मेकिंग इनटू द डीप तक जाने तक, सब चीज़ों में बेटर है हम लोग का स्क्वाड। पर ये पाकिस्तान ने पता नहीं क्या किया, केवल स्पिनर, क्योंकि उन्हें पता है उनके पास ना क्वालिटी फास्ट बॉलर्स भी नहीं है, कुछ नहीं है उन लोग के पास। और ये लोग बाबर आजम का ये ढोंग रचते हैं ना। बाबर आजम ने पता है कितने स्ट्राइक रेट से आज खेला है? 71 के स्ट्राइक रेट से। पता है 71 का भी क्यों खेला? क्योंकि उसे धोनी को क्रेडिट देना था ना, क्रेडिट। पता है क्यों? धोनी क्रेडिट नहीं मांगता किसी से, धोनी के पास चलकर आता है क्रेडिट मेरे दोस्तों। वही बात ही है। तो वही है, चीजें ऐसी हैं, आज नहीं तो कल क्रेडिट तो देना पड़ेगा ना मेरे दोस्तों। वही बात है, उस्मान तारिक ने भी दे दिया ना। ठीक है, ऐसी ही चीजें रहेंगी। बाकी मैच के अगर बारे में हम बात करें तो मैच तो बहुत ज्यादा जिस टाइप का मुझे लग रहा था वैसे ही रहेगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभिषेक शर्मा मारेगा, बट मुझे लगा स्टार्टिंग से ही वो पिच में स्टक कर गया है। वो शायद से 1-2 बॉलें खेलना चाह रहा था, पर वो जो इंटेंट उसने दिखाया, इट्स बीन लाइक दैट। वो अच्छा परफॉर्मर है इंडिया के लिए और वो परफॉर्म करेगा। बाकी अगर हम हमारे पॉकेट डायनामाइट की बात करें, ईशान किशन के बारे में बात करें, ही वॉज सो गुड। मतलब जो 2.0 आया है ना, अभी मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, वो कह रहा था कि भाई मुझे तो लगा ना कि जैसे ईशान किशन पहले खेलता था ना कि वो स्टक कर जाएगा, वो भी आउट हो सकता है पहले जो था ईशान किशन। पर जो ये 2.0 ये अपग्रेड करके आया ना, इट्स बीन अ रियली ग्रेट परफॉर्मर फॉर इंडिया, क्योंकि उसे पता है कि उसे कब अपग्रेड करना है, कब अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाना है। क्योंकि जो सेकंड ओवर की पहली गेंद पे ना उसने छक्का मारा, उसने इंटेंट दिखाया, क्योंकि ऐसे ही तो होगा। इंडिया इज़ द बेस्ट टीम। सो ऐसी होती हैं चीज़ें। और बाकी पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से कुछ बात करने के लिए रह नहीं गया है। इससे बढ़िया तो मैं तो कहता है बाइकआउट ही कर देते, खेलते ही नहीं। जो धोखाधड़ी चलती रहती है ना तुम लोगों की कि खेलेंगे नहीं, समथिंग लाइक दैट, वो सब धोखाधड़ी में रहते हैं। तुम लोग बांग्लादेश के साथ जुड़ो। तुम लोग बांग्लादेश और इंडिया का बांग्लादेश और पाकिस्तान का एक मैच होना चाहिए, जिसमें ये लोग दोनों अपने आप को वर्ल्ड कप घोषित कर लें। हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि कौन है वर्ल्ड चैंपियन गोइंग इनटू द टूर्नामेंट, एंड 2024 में ही हमें पता है कौन वर्ल्ड कप विनर है, और सब चीज़ें पता है हम लोग को। और ये लोग जो धोखाधड़ी करते हैं ना सब लोगों के साथ, मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हूँ। मैं तो चाहता हूँ, आईसीसी से अपील करना चाहता हूँ कि अब कोई मैचेस नहीं होने चाहिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के ग्रुप स्टेज में कहीं भी। और ये लोग या तो ये लोग बायकॉट ही कर दें, ये बेटर रहेगा हमारे पर्सपेक्टिव से और उनके पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जो ह्यूमिलेशन करती है ना इंडिया अलग लेवल पे। हम मुझे लगा कि इंडिया ने बैटिंग में थोड़े कम रन बनाए, लेकिन पिच के हिसाब से बेटर था और उन लोगों ने वहां भी हक दिया। बैटिंग में हक दिया, 250 चेस करने आए थे लोग, हर गेंद पे छक्का मारना। बुमराह को मारोगे छक्का? मैं बुमराह को मारोगे? बच्चे नहीं मार पाते बुमराह को छक्का। कुछ चाहिए होता है, यू हैड, तुम्हारे पास कुछ बॉल्स होनी चाहिए इसके लिए। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। वो है नहीं, कोई बात नहीं, चीज़ें ऐसी हैं। और हमारी टीम इंडिया
विल मेक इट। और पता है क्या, टॉस में ना, टॉस जब हारे तो मैंने जब स्टैट्स देखे ना, स्टैट्स जब दिखाते हैं कि 60% जो टीम जो पहले बैटिंग करती है ना वो हारती है इसमें। पर कोई बात नहीं, हमें पता है हारना ये तो बस स्टार्ट है, स्टार्ट धरे के धरे रह जाते हैं। प्री मैच कॉन्फ्रेंस में ना उससे पूछा गया था सूर्य कुमार यादव से कि आप क्या देखते हैं इस राइवलरी को, 7-1 जो पहले आई हुई है राइवलरी। तो उसने बताया ना कि राइवलरी इज अ थिंग, मतलब ये चीज़ें अच्छी लगती हैं स्टार्ट्स में, पर जब हम मैच खेलने जाते हैं ना तो चीज़ें बदल जाती हैं, क्योंकि वो स्टार्ट लेके नहीं जा सकते ना मैच खेलने। इट्स ऑलवेज बीन अ थिंग। और हमें पता है सूर्य कुमार यादव की जो, अगर हम बैटिंग की बात करें, वो बहुत अच्छा खेला, क्योंकि ये जो पिच थी इसमें ऐसे ही खेलना पड़ेगा, तो मैं धीरे धीरे करके रन बनते हैं। ऑल्दो अगर हम ईशान किशन की बात करें उसकी बात नहीं कर सकते, ही इज़ अ पॉकेट डायनामाइट, और वो हमारे लिए बहुत अच्छा परफॉर्मर लगेगा। मुझे लगता है कि ही कैन विन मोर मैचेस, मतलब वो वर्ल्ड कप तक जिताएगा हमें। मुझे लग रहा है वर्ल्ड कप हम इंडिया में, इंडिया डिफेंड करेगी वर्ल्ड कप, जो कि आज से पहले नहीं हुआ है। पर ठीक है, मुझे पता है कि चीज़ें कैसी होने वाली हैं, लगता है मुझे, मतलब पता है क्या, आई एम नॉट द गॉड, पर ठीक है। और अगर हम हार्दिक पांड्या की बात करें, ऑल्दो ही मतलब वो पहली गेंद पे आउट हो गया, जो कि चीज़ें नहीं होती हैं जनरली। इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो और हार्दिक पांड्या ना चले, ऐसा बहुत ही कम होता है, रेयर चांस है। बट ठीक है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और हार्दिक पांड्या ने क्या किया, मतलब भाई एक तो मेडन ओवर दिया, ऊपर से विकेट दिए। वो जो क्या बोलते हैं, जो ये जो डॉक्यूमेंट्री वाला था, क्या नाम है इसका, तो नाम भी याद नहीं है मेरे को। ये जो चोमू है, मैं दिखा दूंगा आपको, इधर लगा दूंगा, ये चोमू है, इसको बनानी थी फिर से एक डॉक्यूमेंट्री। मेरे दोस्तों, फिर से एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी इन लोगों कि मैं फिर से बुमराह को मारूंगा, फिर से डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा, इस बार मैच जिताने की कोशिश में था, क्योंकि 250 चेस करना था ना। हार्दिक पांड्या को भी मारोगे, हार्दिक पांड्या का नॉर्मल बॉलर है क्या, वर्ल्ड कप विनर है, वो जीता है। तो वैसे ही उन्होंने मारने की कोशिश करी, पिल गए भाई, अब क्या कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, और इंडिया इज़ ऑलवेज बीन द बेस्ट टीम मेरे दोस्तों। और ऐसी बेहतरीन वीडियो के लिए लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, और आप करते ही नहीं है गाइज, एंड कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ें बढ़ेंगी। होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे दोस्तों।